Good morning, students. Welcome to the fourth video on chapter number 3, playing with numbers. In the previous three videos, we have studied about factors, we had studied about multiples, even number, odd number, and prime number. अब तक हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं. Now in this video, we shall study about composite numbers. What are composite numbers? Composite numbers are the numbers having more than two factors are called as composite numbers. For example, 4 factors आपको पता है, ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें, मतलब रिमाइंडर 0 है, 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ एग्जैक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इट मीन्स दैट 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4. 2 को मैं डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा 4 को, तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, इट मीन्स दैट इट इज़ एग्जैक्टली इट डिविजिबल बाय 2. 4 को 4 से डिवाइड करूँगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा. अब आप देख रहे हैं कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3, 3 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इट मीन्स दैट 4 इज अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, 5 चेक करते हैं. 5 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, 1 इज अ फैक्टर. 5 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, रिमाइंडर 1 आएगा. 5 को क्या मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. 5 को 4 से भी नहीं कर सकता. 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा. इसके अलावा बड़े नंबर से डिवाइड कर ही नहीं सकता. इट मीन्स दैट 5 इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड 5. तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, सो 5 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर. 5 फिर क्या हो जाएगा, 5 इज़ अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ठीक है, ओके. नाउ यू हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, ये 5 नंबर्स दिए हैं, आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स चेक करो 1 से लेकर इससे छोटे नंबर तक, मतलब 1 से लेकर आप 16 तक जितने भी फैक्टर्स हैं निकाल के दिखाओ. ऐसे नंबर्स जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा. जैसे 1 का मैं आपकी हेल्प करता हूँ 16 से. 16 इज डिवाइडेड बाय 1, और देखिए लास्ट में 6 है, इट मीन्स दैट इट इज़ एन इवन नंबर. ये 2 का भी फैक्टर होगा, तो आपको दिख रहा है ये मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसके, इट मीन्स दैट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. ऐसे आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस को. नाउ एक्सरसाइज 3.2 करते हैं. व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स. आई हैड एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन द लास्ट वीडियो. कोई भी दो ऑड नंबर ले, फॉर एग्जाम्पल 1 इज एन ऑड नंबर एंड 3 इज एन ऑड नंबर. इनको ऐड करने में 4 आता है, तो ये ऑड है कि इवन है, दिस इज एन इवन नंबर. सो सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर. उसी तरह से ये आपको सम ऑफ टू इवन नंबर्स निकालने हैं. यू कैन यूज एनी एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ. ओके, देन नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स करने. सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. तो कोई से भी 3 ऑड नंबर्स लो, 1 + 3 + 5, क्या सम आ रहा है, 1 + 3 4, 4 + 5 9. तो क्या ये ऑड है, क्या ये इवन है, इट इज़ नॉट एन इवन नंबर. इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन. कोई से भी 2 ऑड नंबर लो, 1 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर. मैं 2 लेता हूँ, क्या सम आता है इनका, 1 + 3 4, 4 + 2 6. तो ये इवन नंबर आ रहा है. मैं एक और एग्जाम्पल चेक करता हूँ. 3 is an odd number, 5 is an odd number and 4 is an even number. 3 + 5 8, 8 + 4 12. So we can see it is coming to be true. So second statement is true. मतलब 2 odd number और एक even number का sum even number आता है. The product of 3 odd numbers is odd. Product means multiples है कि नहीं, multiplication पे कोई से भी 3 odd number लो, 1 × 3 हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इंटू 5, क्या आ रहा है, 1 × 3 इज इक्वल टू 3, 3 × 5 इज इक्वल टू 15. तो 15 इवन है कि ऑड है, इट इज़ एन ऑड नंबर. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है कि नहीं. एक बार चेक करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. 3 × 5 ×
7, 3 multiplied by 5 15, 15 7 जा 105, इट मीन्स इट इज़ एन ऑड नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड है? नहीं, बिकॉज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 and 2 is an even number, so this statement is false. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, नो। प्राइम नंबर्स के हमने बताया डेफिनेशन क्या कहती है, प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर दैट नंबर इटसेल्फ। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है। लेट अस चेक, 2 is the smallest prime number and 3 is the next prime number, 2 plus 3 is equal to 5, ये तो 5 आ रहा है, it is an odd number, तो this statement is false. Sum of two prime numbers is not always even, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल दिख गया, 2 और 3 को आपने ऐड किया, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, उनको ऐड करके हमको 5 मिल रहा है, 5 एक ऑड नंबर है। 2 is the only even prime number, this is true. ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, दिस इज फॉल्स। वाई? बिकॉज स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 and 2 के वी हैव ओनली टू फैक्टर्स 1 and 2 itself, ओके, और ये प्राइम नंबर है, इट मीन्स दैट ऑल इवन नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। आप कोई से भी इवन नंबर लो, देखो आपने उनको मल्टीप्लाई किया, उनका प्रोडक्ट क्या आया, इट इज़ एन इवन नंबर। खुद से कुछ भी आप ट्राई करिए, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर्स 13 and 31 आर, 13 और 31 दो प्राइम नंबर्स हैं, और बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, है कि नहीं? 1 और 3 से ही हमने 13 बनाया, और 1 और 3 से ही हमने 31 बनाया, दोनों प्राइम नंबर है। तो हमको 1 से लेके 100 तक ऐसे पेयर बताने हैं जो दो डिजिट से मिला के बनते हैं और दोनों प्राइम नंबर होते हैं, है कि नहीं? लेट्स चेक, अभी हमने टेबल बनाया था लास्ट टाइम पे, इफ वी कैन सी, लेट अस सी 1 and 7, क्या 71 प्राइम नंबर दिख रहा है आपको? यस, तो दिस इज वन सच पेयर, है कि नहीं? 1 and 9 है, 91 क्या प्राइम नंबर है? लेट अस सी, 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो ये नहीं होगा। देन वी हैव 23 का 32 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये पेयर भी नहीं होगा। तो अभी हमें कौन कौन से पेयर मिले? 1, 7 and 71। नेक्स्ट वी कैन सी 29 और 92 प्राइम नंबर है क्या? तो नहीं है, तो ये भी पेयर नहीं होगा। देन वी हैव 37, 73 से इसका रिवर्स 73 देखते हैं, यस इट इज़ अ प्राइम नंबर, सो 37 and 73 एक पेयर हो गया। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, 41 का अपोजिट 14 है, तो 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो ये पेयर नहीं हो पाएगा। 43 का 34 हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पेयर। देन 47 का 74 है, ये भी एक पेयर नहीं है। 53 का 35 है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पेयर। 59 का 95 है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पेयर। देन वी हैव 61 का 16, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पेयर, है कि नहीं? बिकॉज 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 67 से वी गेट 76, 76 इज अ कंपोजिट नंबर। देन वी हैव 71, तो अभी हमने चेक कर लिया, हो गया है। ओके, इन दिस मैनर वी कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट इज 79, 79 का पेयर 97 आ रहा है, सो दिस इज वन सच पेयर, 79 and 97, बस और कोई पेयर नहीं मिल रहे। सो वी हैव 3 पेयर्स, 17 and 71, 37 and 73 and 79 and 97, so these are the 3 pairs. Now let us go for the next question. Write down separately the prime numbers and composite numbers less than 20.
1 से लेके 20 तक हमको प्राइम नंबर्स लिखने हैं और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं. सो यू कैन रेफर टू दिस टेबल. जितने भी सर्कल हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. तो 20 तक जितने भी सर्कल वाले हैं सबको एक अलग साइड से लिख लो. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are prime numbers from 1 to 20. composite number बाकी हो जाएंगे 1, 4, 6, 8. जितने भी क्रॉस वाले हैं 20 तक आप उनको यूज कर सकते हैं. 9, 10 till 20. Okay. Next question is, what is the greatest prime number between 1 and 10? 1 से लेके 10 तक greatest prime number कौन सा है? 7 is the greatest prime number. 1 से लेके 10 तक इसके exactly 2 prime factors आ रहे हैं. बाकी 10 is not a prime number, 9 is not a prime number, 8 is not a prime number. So सबसे greatest prime number 7 आ रहा है 1 से लेके 10 तक. Okay. Next, express the following as sum of two odd primes. तो ये कुछ नंबर है, हमको ऑड प्राइम के सम के फॉर्म में इनको दिखाना है. इट मीन्स दैट जैसे 44 के हमें फैक्टर्स, हमें इन सबके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इजंट इट? फैक्टर ऑफ 14, यस. तो 44 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर, देन वी हैव 4 एज अ फैक्टर, देन वी हैव 11 एज अ फैक्टर. इससे नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कौन से ऑड प्राइम नंबर जिनको मैं ऐड करूंगा? 44 इफ यू कैन सी, 13 इज एन ऑड प्राइम नंबर एंड 31 इज एन ऑड प्राइम नंबर. सो इनको ऐड करके 44 आ रहा है. ऐसे कोई से भी हमको प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स देखने जिनका ऐड करें और उनका सम 44 आए. नेक्स्ट इज 36. टेबल में जाइए. 36 कैसे, कौन से दो ऑड प्राइम नंबर्स लूँ मैं? देखो 5 है, 5 इज एन ऑड प्राइम नंबर एंड 11. 5 एंड 11 को ऐड करूँगा तो मुझे 36 नहीं मिलेगा. ऐसे कोई से भी दो प्राइम नंबर्स देखने हैं मुझे, ऑड प्राइम नंबर्स, इनको ऐड करके मुझे 36 मिले. सो आप देखिए 23 एंड 13 दोनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं. इनको मैं अगर ऐड करता हूँ 13 plus 23 is equal to 36. The answer would be correct. So in this method I can find it. Next is 24. तो 11 is an odd prime number and 13 is an odd prime number. इनको ऐड करके 24 मिलेगा. Next is 18. 11 is an odd prime number and 7 is an odd prime number. So I would get 18. So in this manner we can solve it. Question number 7 में we have to find, we have to give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. मतलब हमें ऐसे दो प्राइम नंबर्स लेने हैं, एक पेयर जिनको माइनस करके हमको 2 मिलता है. ठीक है. तो पहला पेयर हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2. 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है. तो एक पेयर क्या हो गया? 5 and 3. दिस इज द फर्स्ट पेयर. नेक्स्ट वी हैव 5 and 3 is the first pair. 5 minus 3 is equal to 2. Second we have second pair is 7 and 5. Both are prime numbers. 7 minus 5 is equal to 2. Okay. Next pair is 13 and 11. If you subtract 13 with 11 so we will get 2 as the difference. So 13 and 11 are prime numbers and the difference is 2. So in this manner we can solve this question. Okay. And these types of numbers are called twin primes. So you have to find whether these numbers are prime or not. So you can find the number of factors. If we have only 2 factors, so they will be prime numbers. Then in question number 9 we have to write 7 consecutive composite numbers less than 100.
सो दैट देर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। हमको 100 से कम तक लगातार 7 कंजिक्यूटिव 7 प्राइम नंबर्स लिखने हैं और उनके बीच 7 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जिनके बीच में 100 ना, जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना आता हो। ठीक है, तो कैन वी सी एनी डिफरेंस? यस, इफ यू कैन सी कोई आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 89 से लेकर 97 के बीच में एग्जैक्टली 7 कंपोजिट नंबर्स हैं और वो कंजिक्यूटिवली आ रहे हैं, है कि नहीं? और इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा, तो दिस आप ये लिख सकते हैं। क्या कोई और ऐसा बन रहा है जहाँ पे 7 का डिफरेंस हो 1, अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स है तो ये नहीं हो पा रहा है। 1 2 3 4 5 यहाँ भी नहीं हो पा रहे हैं एग्जैक्टली 1 2 3 4 5, सो वी कैन नॉट गेट, हमें सिर्फ यहीं पे दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो सिर्फ 89 से लेकर 97 तक 1 2 3 4 5 6 7, फ्रॉम 89 to 97 we have 7 consecutive composite numbers और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।